मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई है। बड़े बड़े पार्टी के दिग्गज उसमें मौजूद थे और उन दिग्गजों के अलावा राजेंद्र सिंह राठौड़ जो चुनाव हार गए हैं नेता प्रतिपक्ष से पिछली बार, और उपनेता प्रतिपक्ष से सतीश पूनिया, उन दोनों को भी बैठक में शामिल किया गया। पार्टी उन दोनों को चुनाव हारने के बावजूद पूरा मान सम्मान देना चाहती है क्योंकि उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है पार्टी की जीत में, राजस्थान में पार्टी को जिताने में। इन सब की बैठक में ऐसा सुनने में आया कि 15 नाम फाइनल हुए हैं। कुछ नए चेहरे होंगे, कुछ अनुभवी चेहरे होंगे। जोश और होश का एक सम्मिश्रण प्रस्तुत करना चाहेगी पार्टी, क्योंकि मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री पहली बार मंत्री बने हैं। इसलिए पार्टी चाहेगी कुछ ऐसे दिग्गज जो पुराने चेहरे हैं, जिनको प्रशासन चलाने का अनुभव है, उन्हें भी शामिल किया जाए। और चूंकि फर्स्ट टाइमर को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, इसलिए वर्जना खत्म हो गई है कि फर्स्ट टाइमर मंत्री नहीं बनेंगे। फर्स्ट टाइमर भी मंत्री बनेंगे। पहली और दूसरी बार जीतकर आने वाले कई ऐसे चेहरे जो नौजवान होंगे कंपैरेटिवली, हमको मंत्रिमंडल में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 15 में से कम मुझे लगता है 5 मंत्री पुराने दिग्गज होंगे, पुराने अनुभवी चेहरे होंगे। और इनमें जोगेश्वर गर्ग का नाम, चूँकि अनुसूचित जाति के 3-4 चेहरे होंगे, जोगेश्वर गर्ग का नाम काफ़ी ऊपर सबसे पहले लिया जा रहा है। किरोड़लाल मीणा का नाम लिया जा रहा है, लेकिन वो अभी सहमत हैं या नहीं है मंत्री बनने के लिए, अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। और इसके अलावा ये एक यक्ष प्रश्न है राजनीति में, गलियारों में, कि वसुंधरा राजे की राय जिस तरह टिकट बांटते समय ली गई थी, क्या मंत्री बनाते समय भी ली जाएगी। इस बात पर राजनीति के गलियारों में चर्चा चल रही है, जनता में भी चर्चा चल रही है, क्योंकि दिल्ली की बैठक में वो शामिल नहीं थी। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 4-5 ऐसे दिग्गज हैं जिनको वसुंधरा राजे का कट्टर समर्थक माना जाता है। वो मंत्रिमंडल में होंगे या नहीं होंगे, यह भी सवाल तैर रहा है। प्रताप सिंह सिंघवी का नाम, जो हड़ौती से आते हैं, सबसे ऊपर लिया जा रहा है। प्रताप सिंह सिंघवी के अलावा जो प्रमुख नाम हैं, उनमें गजेंद्र सिंह खींवसर ऐसे व्यक्ति हैं। गजेंद्र सिंह खींवसर के अलावा श्रीचंद कृपलानी भी एक ऐसा नाम है जो वसुंधरा राजे के बहुत करीब है। और बाली के विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत भी, अजय किलक भी, ये 4-5 पहले वसुंधरा राजे के मंत्रिमंडल में सदस्य थे और इन्हें काफ़ी वरिष्ठ और अनुभवी माना जाता है। क्या ये 4-5 चेहरे अगले विस्तार में देखने को मिलेंगे? यह प्रश्न भी सब लोगों के दिमाग में, दिलो दिमाग में गूंज रहा है। और इनकी मंत्रिमंडल मौजूदगी सरकार चलाने में तो बहुत बेहतर तरीके चलाने में कारगर तो होगी, लेकिन ये भी है कि क्या भाजपा के भीतर एकजुटता के साथ लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ा जाएगा, इसको भी सुनिश्चित करेगी। अब इसमें कुछ सवाल हैं, जैसे कि अर्जुन लाल जैसे श्रीचंद कृपलानी नहीं बनते मान लो अगर, तो चित्तौड़ में फिर गौतम दत्त, अर्जुन जिनगर या सुरेश धाकड़ में से किसी का नंबर आ सकता है। सुरेश धाकड़ की उम्मीद इसलिए कि धाकड़ समाज को प्रतिनिधित्व देना है। और अगर प्रताप सिंह सिंघवी नहीं बनते हैं तो मुझे ऐसा लगता है गौतम दत्त, क्योंकि जैन समाज से आते हैं, वो भी श्वेतांबर जैन समाज से, और लादूलाल पीतलिया जो नए जीत कर आए हैं साड़ा से, भीलवाड़ा से, क्योंकि भीलवाड़ा में शहर में अशोक कोठारी निर्दलीय जीत कर आए हैं। भाजपा समर्थक हैं लेकिन जीत कर आए हैं, भाजपा हारी है। और वहाँ के जैन समाज को एक तरह से सेटल करने के लिए लोकसभा चुनाव की दृष्टि से लादूलाल पीतलिया को मौका दिया जा सकता है अगर प्रताप सिंह सिंघवी को नहीं बनाया जाता मंत्री। तो ऐसे इफ एंड बट कई हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का मैं नाम लेना चाहूँगा, हालांकि वो भी जयपुर से, दिया कुमारी जयपुर से, और पुराना जिला देखा जाए जयपुर जिला, तो दूसरे उप मुख्यमंत्री भी जयपुर से और मुख्यमंत्री भी जयपुर से। लेकिन मुख्यमंत्री जीत कर भरे सांगानेर से आए हों, लेकिन उन्हें लोहागढ़ के खाते में देखा जा सकता है कि वो रहने वाले भरतपुर के। और दूदू को अगर देखा जाए, प्रेमचंद बैरवा दूसरे उप मुख्यमंत्री को, तो वो संसदीय क्षेत्र अजमेर में आते हैं।
और अगर संसदीय क्षेत्र के हिसाब से बनावट देखी जाए तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो सेना में कर्नल रहे, ओलंपियन रहे, वो जोटवाड़ा से हैं, जयपुर जिला है ज़रूर, लेकिन संसदीय क्षेत्र जयपुर शहर नहीं है, जयपुर ग्रामीण है, जहाँ के वो सांसद भी थे। और जयपुर ग्रामीण से वो बनते हैं या फिर बानसूर से आए देवी सिंह शेखावत, बिल्कुल नए हैं लेकिन यूआईटी चेयरमैन रह चुके हैं अलवर से पहले, वो भी जयपुर ग्रामीण में है। तो संसदीय क्षेत्रवार या जिलेवार किस तरह बंटवारा करके देखा जाता है? मुझे लगता है लोकसभा चुनाव सामने, जैसे अजमेर है, अब वासुदेव देवनानी बन गए और प्रेमचंद बैरवा, अगर जिला देखा जाए तो जयपुर या दूदू अब जिला बन गया, लेकिन फिलहाल लोग जयपुर में मान के चलते हैं, लेकिन संसदीय क्षेत्र अजमेर है। तो एक डिप्टी सीएम और एक विधानसभा अध्यक्ष अजमेर जिले में, लेकिन अजमेर संसदीय क्षेत्र में, क्षमा करें, लेकिन अजमेर संसदीय क्षेत्र को जब देखोगे आप तो या तो सुरेश रावत बहुल है, 5 बार वहाँ पे राजा सिंह रावत सांसद रहे, हालांकि शंकर सिंह रावत ब्यावर से हैं, लेकिन ब्यावर विधानसभा क्षेत्र चला गया राजसमंद में, तो सुरेश रावत का नंबर लग सकता है, या शत्रुघ्न गौतम का केकड़ी से। तो अजमेर संसदीय क्षेत्र में भी एक मंत्री, चाहे डिप्टी सीएम अजमेर संसदीय क्षेत्र से आ गए, चाहे विधानसभा स्पीकर आ गए, एक मंत्री और बनाया जाना मुझे लगता है प्रत्याशित है। गुर्जर समाज से, मीणा समाज से, माली समाज से, ऐसे समाजों से जो समाज लोकसभा चुनाव में मैटर रखते हैं, जाट समाज से, अब सुमित गोदारा आ सकते हैं बीकानेर से, और या सावरलाल जाट के बेटे नसीराबाद से चुनकर आए हैं, वो आ सकते हैं। तो जाट समाज से कौन चुनकर आएगा? गुर्जर समाज से जवाहर सिंह बेडम का नाम ले रहा है, लेकिन दर्शन सिंह गुर्जर भी चुनकर आए हैं करौली से। तो इस तरह के जातीय समीकरण भी देखे जाएंगे, भौगोलिक संरचना भी देखी जाएगी, मेवाड़ से कौन, वागड़ से कौन, जैसलमेर बाड़मेर वाले जोधपुर वाले इलाके से मेवाड़ मारवाड़ से कौन, बीकाना से कौन, बीकाना से विश्वनाथ मेघवाल आ सकते हैं या फिर सुमित गोदारा आ सकते हैं। शेखावटी से कौन आएंगे इस पर भी होगी, क्योंकि सीकर में 5 सीटें बीजेपी हारी है, कांग्रेस 5 सीटें जीत कर आई है सीकर से, तो इसलिए सीकर को कैसे टैकल किया जाएगा इस पर भी, और सीकर के साथ चूरू और झुंझुनू, ये 3 जिले शेखावटी के हैं। पूर्वी राजस्थान में किरोलाल मीणा आते हैं, मान लो सवाई माधोपुर से, तो पूर्वी राजस्थान उनसे कवर हो जाता है क्योंकि वो मूलतः दौसा के ही हैं। लेकिन फिर भी यहाँ से माली समाज से जीत कर आए व्यक्ति का भी नंबर आ सकता है, पूर्वी राजस्थान से दर्शन सिंह गुर्जर का नंबर आ सकता है, ऐसे जवाहर सिंह बेडम भी वहीं से हैं। तो गुर्जर, माली, जाट, मीणा, वो सारी जो जातियां हैं, जो पॉलिटिकली जागरूक जातियां हैं, पॉलिटिकली वोट करती हैं, एससी में भी बैरवा के अलावा कोई मेघवाल, बड़े समाज के लोग हैं, ऐसे कोई ना कोई विश्वनाथ मेघवाल जैसे कोई, ऐसे समीकरणों के साथ। अब जैसे हाड़ौती है तो वहाँ पर संदीप शर्मा जीत कर आए हैं, वो बन सकते हैं, लेकिन कल्पना देवी अब वो राज परिवार से आती हैं, बीकानेर से जीत कर आई हैं, वो भी सिद्धि कुमारी राज परिवार से आती हैं। जब राज परिवार से, और राजपूत भी और राज परिवार भी, जब डिप्टी सीएम बन गई हैं तो फिर उनको कैसे, और फिर महिला कोटे के लिए तो दीप्ति महेश्वरी, जो किरण महेश्वरी की बेटी है, राजसमंद जिले से आई हैं, और रावत में सुरेश रावत नहीं होंगे अगर अजमेर से, तो फिर हरी सिंह रावत का नंबर आ सकता है। ऐसे बहुत सारे परमिटेशन, कॉम्बिनेशन मैं समझता हूँ देखे जा रहे होंगे, और उनमें से निकल कर नाम आएंगे। चौंक सकते हैं कई नामों से आप, और कई नाम ऐसे हैं जो पुराने एस्टेब्लिश नाम हैं, क्योंकि सरकार में जोश और होश का कॉम्बिनेशन, जोश और अनुभव का कॉम्बिनेशन रखना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। लोकसभा चुनाव सामने है, 25 सीटों पर फिर से विजय प्राप्त करने की कोशिश करेगी भाजपा, इसलिए भाजपा मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए वो चौसर बिछाएगी जिस चौसर से वो 25 की 25 सीटें फिर से जीत सके। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।